सो लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर्स के अंदर में एक टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, और उस डॉट प्रोडक्ट के अंदर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, components of B vector along and perpendicular to A vector. Components of B vector along and perpendicular to A vector. Right? इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, आप ऐसे समझें दोस्तों, जैसे लेट मी ड्रॉ अ लाइन कि मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, ठीक, और इसी तरह यहां से अगर मैं बात करूं, जस्ट अ मिनट, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन में तो हम बात कर रहे थे कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो एक लाइन ये बनाई मैंने, और इसी तरह मैं एक और लाइन बना देता हूं, वेट फॉर अ सेकेंड, एंड ये लाइन मैंने एक ऐसी बना दी इस तरीके से, राइट, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, और एक लाइन ऐसी बना दी, ठीक है। लेट अस से ये एंगल थीटा है, ये बी वेक्टर के अलोंग जा रही है बात, और ये वेक्टर ए वेक्टर के अलोंग है, ठीक। लेट अस से दिस पॉइंट इज ओ, ये परपेंडिकुलर है, ये ओ एन है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा इसके ऊपर इस तरीके से, और ये एम है, राइट, ओके। तो एज अ रिजल्ट ये आ गया मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, और ये एंगल आपके सामने थीटा नजर आ रहा है आप लोगों को, करेक्ट है फ्रेंड्स। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कंपोनेंट किसका, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर का along a वेक्टर इज इक्वल टू OM, राइट, क्योंकि a वेक्टर तो आगे तक जा रहा है, लेकिन b वेक्टर का कंपोनेंट है, तो OM ही तो वो लेंथ होगी। अब एक वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर, एक लेंथ को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तभी तो वो वेक्टर आएगा, यानी इज इक्वल टू OM वेक्टर आएगा। OM वेक्टर क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ OM वेक्टर इनटू a कैप लिख सकते हैं। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ OM वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ OM वेक्टर क्या आएगा, इट इज मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाय ए कैप, आ जाएगी बात, राइट फ्रेंड्स। और अगर ये बात आपको मेरी समझ में आती है, मल्टीप्लाइड बाय ए कैप करके आ गई बात समझ में, यानी इट विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा। अब ए कैप को क्या लिख सकते हो आप लोग, ए कैप को क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यानी मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, और ये ए वेक्टर इस तरीके से आएगा, जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ऐसा लिख दें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। और जो मॉड बी कॉस थीटा है, मैं मॉड बी कॉस थीटा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, मैंने ए मॉड बी कॉस थीटा को मैंने ऐसा लिख दिया, और इनटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यानी ये बन गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये बन गई अपने पास बात। मतलब ये क्या है, मैनिपुलेट करके हमने, ये बेसिकली OM वेक्टर ही तो है। और व्हाट इज OM वेक्टर, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कंपोनेंट किसका, बी वेक्टर का, अलोंग किसके, ए वेक्टर, ये बात आ गई, ठीक। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं उस बात को। तो OM वेक्टर कैसे निकाला, मॉडुलस ऑफ OM वेक्टर इनटू ए कैप, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ OM, यानी मॉड बी कॉस थीटा इनटू ए कैप,
व्हाट इज मॉडुलस बी कॉस थीटा? मॉडुलस बी कॉस थीटा की जगह पर मैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ए भी लिख सकता हूं, और आगे मैंने ए कैप को ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर भी लिख दिया। यहां तक बात समझ में आ जाती है, आई एम श्योर। तो अगर ये बात क्लियर है तो इसी तरीके का एक और कंपोनेंट हम बात कर लेते हैं। अभी हमने बात करी थी कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर करा था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, यानी मैं लिख रहा हूं ये बात मैं लिख दे रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। दिस इज कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर यानी ओ एन वेक्टर एज पर द डायग्राम जो आपके सामने है ये, यानी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, यानी ऑब्वियसली वो ओ एन वेक्टर की बात कर रहे हैं अपन लोग। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट? अब यहाँ पे हम क्या थॉट डाल सकते हैं? अब थॉट ये डाला जा सकता है, यहाँ पर ध्यान से देखें, सुने बात को, कि जो बी वेक्टर है, जो बी वेक्टर है, इट कैन बी रिटन एज ओ एन वेक्टर प्लस ओ एम वेक्टर। मैं दोबारा रीड्रॉ कर दे रहा हूं मैं ये डायग्राम। यहाँ पर ये रहा, ये रहा और ये रहा, यानी ये ओ है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये m है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये एंगल थीटा है और ये n है, ठीक है ना? तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। b वेक्टर जो है ओ m वेक्टर प्लस ओ n वेक्टर के बराबर कर दिया मैंने, ठीक है ना? क्योंकि ये ओ n वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर ओ n वेक्टर ही तो लिखा जा सकता है, उसके पैरेलल ही तो है ये, ठीक है ना? ऐसा कुछ है, यहाँ तक ही ये मान के चले, राइट? ये ऐसा कुछ की बात हो रही है। You may erase the uppermost part. Let me redraw it so as to avoid any sort of confusion. Let us say ये ON है, ठीक है दोस्तों? तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दिया मैंने, B वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर, ऐसा लिख दिया। यानी जो ON वेक्टर है वो क्या आ जाएगा? B वेक्टर माइनस का OM वेक्टर आ जाएगा। यानी क्या बन जाएगी बात? यानी b वेक्टर माइनस का om वेक्टर। व्हाट इज om वेक्टर नाउ? इट इज ऑलरेडी विच यू हैव कैलकुलेटेड। om वेक्टर तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, वो वैल्यू यहां पुट कर दें, यानी माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर ऑफ a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। ये आपके पास ये आंसर आ जाता है। हमने सवाल क्या रेज किया था? कंपोनेंट निकालना था बी वेक्टर का अलोंग ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो दोनों बातें निकल गई यहां पर, राइट? आई एम श्योर आप सबको समझ में आ गई होगी ये बात सारी की सारी। So let's talk about one question related to this. So the question here is perpendicular distance of a point A जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन से, कौन सी लाइन से? पासिंग थ्रू the point, passing through the point B vector, passing through the point B vector and parallel to C vector, and parallel to C vector, and also the reflection of a point, reflection of a point in the line, मुझे आपसे ये चाहिए। आई एम श्योर आप सबको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, राइट? सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। अब आराम से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, किसका? एक पर्टिकुलर पॉइंट ए है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, कहां से? एक लाइन से, एक लाइन से पासिंग थ्रू बी एंड पैरेलल टू सी वेक्टर, यानी
मैं इस बात को अगर डायग्रामेटिकली आप लोगों से शेयर या दिखाना चाहूँ तो लेट अस से ये कोई एक लाइन है, ये कोई एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, एक लाइन जो कि बी से पास कर रही है, बी जिसका की पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, राइट। एंड यहां से मुझे इसका क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं इसके साथ में। ये लाइन है पासिंग थ्रू बी वेक्टर एंड पैरेलल टू सी वेक्टर, ये लाइन सी वेक्टर के पैरेलल है। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस पॉइंट को लेटस से मैंने रीनेम कर लिया एन। बेसिकली अगर मैं अब ध्यान दूं बातों पे, तो मुझे क्या चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन मॉड्यूलस ऑफ ए एन वेक्टर, ये तो चाहिए, ये तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम दिस लाइन। तो क्या करें हम इसके लिए, अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हम उस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली लगा सकते हैं यहाँ पर, यानी हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से सुने, बी एन वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है। बी एन वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी ए वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। यानी जो एन ए वेक्टर है उसको क्या लिख दें, एन ए वेक्टर इज नथिंग बट बी ए वेक्टर में से आप बी एन वेक्टर आप घटा दें, और अब बी ए वेक्टर कितना है, बी ए वेक्टर यानी ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर दिया हुआ है, माइनस का, अब बी एन वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी एन वेक्टर, जो पिछला अभी अभी जो थ्योरी पढ़ी उसी हिसाब से बात कर लूं मैं, वो क्या दिया जाएगा, वो दिया जाएगा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर होल इनटू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। यहां पर क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं, ध्यान से देखें आप, पिछला जो सवाल था जो हमने डेरिवेशंस की थी वहां पर ये पूरा बी वेक्टर दिया गया था, ये वाला द वन विच इज यू कैन सी वाया द स्पॉटलाइट, ये बी वेक्टर दिया गया था। और लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, ये बी वेक्टर नहीं दिया हुआ है, ये क्या है, ये ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ये बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, तो ये वेक्टर ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर हो गया, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसका डॉट नीचे वाले जिस वेक्टर के साथ वो पैरेलल है, सी वेक्टर होल इनटू सी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। तो ये डायरेक्टली आपके पास दोस्तों यहां से आंसर आ जाएगा। ये क्या आया, एन ए वेक्टर आया। अब एन ए वेक्टर आ गया तो आई एम इंटरेस्टेड इन मॉड्यूलस ऑफ एन ए वेक्टर, वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरे पेज पे मोड लगा दें, वो आपका फाइनल आंसर है। एक तरीका है ये काम करने का। आई एम श्योर आप सबको ये मेरी बात समझ में आई होगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होगी। अब let us say this was the method number 1, this was the method number 1। अगर हम इस क्वेश्चन का एक और मेथड करना चाहते हैं तो ध्यान से सुने, let us talk about the method number 2। क्या है मेथड नंबर 2, मैंने लिखा r वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ c वेक्टर। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी passing through a point with the position vector b vector and parallel to c vector, am I right? Okay, अब हमें पता है जो पॉइंट n है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो as n lies on this line, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो n का भी एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वो हम लिख सकते हैं b वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ c वेक्टर। ऑब्वियसली लेमडा हमें नहीं पता, अगर लेमडा निकल जाएगा तो अपने पास n का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। a का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी पता है, डायग्राम को देख लें आप अपने पास, ये अपने को पता है, ये निकल गया तो उसका मॉडल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, सही है। अब क्या करा जाए, अब इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखें, तो जो ए एन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा,
बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ये ए एन वेक्टर हो गया। अब हमें पता है, अब ए एन वेक्टर का अगर डॉट लिया जाएगा सी वेक्टर के साथ में, क्या वो जीरो आएगा? हाँ या ना? 100% आएगा। ए एन वेक्टर का क्या है, वो सी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो डॉट लिया तो क्या आया? जीरो। इसको सिंप्लीफाई करो, आप लेमडा निकालो, और लेमडा निकाल के आप यहाँ पुट कर दें, यहाँ से n आ जाएगा, यानी ये ए एन वेक्टर आ गया। और मॉड्यूलस ऑफ ए एन वेक्टर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज आई वांटेड टू कन्वे हियर इन दिस क्वेश्चन, राइट।